चलते हैं मित्रों और एक कदम सफलता की ओर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आप धीरे पढ़ा रहे हो। ऑफलाइन में मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ और बच्चों के कहने पर आप लोगों के सभी जो प्यार मिला है, जो स्नेह आपने दिया है, उस हिसाब से अब सामान्य परिचय से अपन थोड़ा सा संपूर्ण परिचय की तरफ चलते हैं। संपूर्ण परिचय में मैंने सामान्य परिचय में आपको सारी बातें लगभग मैंने आपसे एक बात कह रखी और उस बात को आपको नोट रखना ही रखना है कि जो कुछ भी आपको जीके में पढ़ना है वो मानचित्र पे पढ़ना है, वो मैप पे ही पढ़ना है। मैंने दिशाओं के हिसाब से ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण और पप्पू जो ट्रिक दिए है उस हिसाब से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हो। अब चलते हैं हम सीमाओं की तरफ। जो हमारे राजस्थान से सीमा लगती है, कितने कितने किलोमीटर पे किस किस राज्य की सीमा लगती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा तो है नहीं। स्थलीय सीमा में आपके एक तो देश पड़ता है पाकिस्तान, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, और ये अंतर्राज्यीय सीमा होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, जो राज्यों से लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा होगी, और जो देश से लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। तो कुल बीच में आप अरावली पर्वत, ऊपर वही पंजाब, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यू के बाद एमपी, एमपी का मैंने बता ही दिया था आपको। पीएम जहाँ के हैं गुजरात, और गुजरात के बाद में आपका पाकिस्तान पड़ ही रहा है। यहाँ की जो सीमा है, कितनी कितनी सीमाएं हमारे राजस्थान से लगती है, 89 किलोमीटर पंजाब से लगती है। उसके बाद में हरियाणा से हमारी 126 किलोमीटर सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है एमपी से 1600 किलोमीटर, और सॉरी गुजरात से हमारी 1022 किलोमीटर, और पाकिस्तान से हमारी सीमा जो लगती है वो है 1070। तो कुल सीमा कितनी है, मैं यहाँ अपने पास जगह खाली बच रही है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा काम लेना है अपन को। ये वाला हिस्सा अरावली पर्वत के ऊपर वाले 33 जिले के बारे में मैं बात कर रहा था। तो 33 जिलों में से अपन को अरावली पर्वत के ऊपर वाले 13 जिले पढ़ने, नीचे का हिस्सा काम ले लेते हैं अपन। तो 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा बनती है। इसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय तो ये आएगी 1070, बाकी माइनस कर लो 4850। अब 4850 ये जोड़ लो, बैठ जाएगा 89, 216, और सॉरी मैंने यूपी की नहीं बताई, 877, एमपी की 1600, गुजरात की 1022, इनको जोड़ लो ये बैठ जाएगा, और 1070 आपकी पाकिस्तान की। इस तरीके से आपको स्थलीय सीमा ये बाहर बाहर का अपन जो अब मैंने आपसे कहा है कि अब सामान्य से अपन थोड़ा सा संपूर्ण परिचय की तरफ चलेंगे। तो संपूर्ण परिचय के लिए चलने के लिए अपन को बाहरी पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब देखो आप, जो सामान्य परिचय में मैंने जो आपको बताया था, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना जो शब्द दिया है, एक तो उसका सन आपको याद रखना है कि वह सन है 1800। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने जो अपनी एक पुस्तक है एनालिसिस एंड एंटी क्वालिटीज, में लिख देता हूं, एनालिसिस एंड एंटी क्वालिटीज ऑफ राजस्थान।
इस पुस्तक का नाम आप याद रखना, क्योंकि 2-3 परीक्षाएं ऐसी है, बीएसटीसी, डीएलएड, राजस्थान पुलिस, इनमें राजस्थान परिचय से क्वेश्चन पुट अप होते ही होते हैं। तो ये चीजें तो आपको नक्शे पे, हर चीज आपको नक्शे पे करनी है। तो ये चीज तो आपको, अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊं बेटा, पीछे की तरफ यूं है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन वो अंदर से उठा ले, जैसे मान लीजिए ये नाम तो अपन ने कर ही लिया, राजपूताना शब्द भी आपका क्लियर हो गया है, इधर से क्या नाम से है, इसके बाद में अगर मैं वैदिक सभ्यता की तरफ जाऊं कि वैदिक सभ्यता में, प्राचीन सभ्यताओं में भी, या ऋग्वेद, हमारा भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना 4 वेद है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, बड़ा भी है, और उसका सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है वह गायत्री मंत्र है। आपको सबको पता है, सब विद्यालयों में बोला जाता है, सभी जगहों पे पूजा अनुष्ठानों में बोला जाता है, तो सबको याद है। उसके केवल एक चीज पूछी जाती है, कभी कभार पूछ ली जाती है कि गायत्री मंत्र में कितने शब्द हैं, तो आप 24 शब्द याद रखना। तो ऋग्वेद सबसे हमारा प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मरथ। उसके बाद में वाल्मीकि रामायण पे जाइए आप, वाल्मीकि, इसमें इसका नाम मिलता है मरुकांतर। मरुकांतर अगर डीपली पूछे तो एक और नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात राजरूपक भी है, राजरूपक, इन ग्रंथों में राजस्थान नाम मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछे, बाय द वे पूछ ले कि लिखित भी मिला है कि कहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल मिला है साहब, लिखित भी मिला है। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख 625। यहां जो नाम मिला है वो थोड़ा सा हट के मिला है, राजस्थान नादित्य। और भाई राजपूत लड़मरिया, ये तो किसी शासक का नाम है, किसी स्थान का नाम नहीं है। तो इसकी पुष्टि चावड़ वंश, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलता हूं मैं थोड़ा सा और डीपली, ये मैंने प्राचीन बातें बताई है। अगर आपसे पूछ ले, उत्तर दक्षिण का ध्यान रखना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पप्पू याद रह जाएगा, रखना ही पड़ेगा, ऐसी ट्रिक भी याद नहीं रहेगी तो फिर क्या याद रहेगा यार बेटा। पप्पू पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, इसका 826 तो है उत्तर से दक्षिण किलोमीटर राजस्थान। दूसरी बात, अब दिशा कौन सी रहेगी, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर होगी। 869 यह है आपकी पश्चिम से पूर्व कर दो, पूर्व से पश्चिम कर दो, यह आपको ध्यान रखना है। कुल अगर क्षेत्रफल देखा जाए, कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो आप क्या नाम से 300 यहां कोमा लगा दो अगर आपके दिक्कत आ रही है तो, 342 249 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मामला है तो वर्ग किलोमीटर लगाना पड़ेगा, फिर किलोमीटर से काम नहीं चलेगा। ये संपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी से संपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं उन 33 जिलों में से अरावली पर्वत के ऊपर जो 13 जिले हैं, आराम से आपके समझ में आ जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अभी जो बहुत सारी भर्तियां भी निकल रही है और कुछ बच्चों के तो एग्जाम अगस्त में ही आ रहे हैं, डीएलएड वालों के, एसटीसी वालों के, इनके, उनके लिए तो ये मान के चलो आप ये रामबाण है। अगर एक बार, दो बार, तीन बार कानों में मेरा वीडियो लगा के अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर पुट अप होंगे। अब थोड़ा सा नक्शा आपको
उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। सीख भी गए होंगे। देखो ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना गांव तो मैंने आपको बता ही दिए। कोना गांव बता दिया, बोरकुंड बता दिया, कटरा बता दिया, सिलना बता दिया, ये तो आपको याद हो ही गए हैं। इसके अलावा अब देखो अब आपको जिले किस हिसाब से, किस सिस्टम से, या तो आप बड़े बड़े जिलों को ले लो, छोटे छोटे जिलों को ले लो, या फिर आप मेरे हिसाब से चलो तो देखो आप सबसे ऊपर सबको पता है कौन सा जिला होना चाहिए। सबसे ऊपर श्रीगंगानगर, ऐस कर दो आप। इसके बाद में नीचे आओ, ये आपका हो गया बीकानेर, हिंदी में लिख देता हूं, चलो मैं आपके श्री गंगा नगर, ये हो गया आपका बीकानेर। बीकानेर के बाद में आ जाओ, ये हो गया आपका, ये कोना ध्यान रखना, ये जैसलमेर है, जैसलमेर, ये कोना सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। इसके नीचे आ जाओ, ये आपका बाड़मेर है। 4 जिले आपके कंप्लीट हो गए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आप अरावली पर्वतमाला खींची दो, क्योंकि इसी से ही आपको सुविधा रहेगी पढ़ने में। सबसे बड़ी जो सुविधा रहेगी आपके राजस्थान का जीके जो पढ़ने में सुविधा रहेगी, वो राजस्थान का जीके पढ़ने में सुविधा केवल अरावली पर्वत से रहेगी। अरावली पर्वत से ही आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया। यानी कि अब आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लीजिए गंगा जी है और गंगा जी के किनारे पे हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमानगढ़ हो गया, ऐसे याद कर लो। दूसरी बात देखो, SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये भी ट्रिक अच्छी है। SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये भी ट्रिक समझ में नहीं आती है तो मैं आपको और दूसरी ट्रिक बताता हूं। जस्ट इसके पास में ही आएगा आपके जोधपुर, इसके जस्ट पास में ही आपके जोधपुर आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब ये बीबी कर लो, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, इसको कॉमन रख दो। बीबी की जय जय, बीबी की जय जय करनी ही पड़ेगी आपको। देखो बेटा, गंगा जी चल के नहीं आती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। भागीरथ ने साधना की उसके पितरों के लिए, और आप साधना कर रहे हो अपने माता पिता के लिए, क्योंकि गंगा आई तो वो उनके पितृ मुक्त हो गए। आप अगर मेहनत करोगे, आप साधना करोगे तो आप नौकरी लगोगे, नौकरी लगोगे तो आपके पूरा परिवार, पितृ क्या पूरा परिवार संतुष्ट हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो काम नहीं चलेगा। तो आप ये ट्रिक ले सकते हो, बीबी की जय जय, यानी कि बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर और जोधपुर, बहुत अच्छी ट्रिक है। एस को कॉमन रख दो जहां का जाए, और श्री एस को आप गंगा समझकर, और गंगा के किनारे हनुमान जी का मंदिर है तो, या फिर गंगा का छोटा भाई हनुमान सिंह है, गंगा सिंह का छोटा भाई हनुमान सिंह है, कैसे भी ट्रिक, आप उनको तो ट्रिक से काम करना है, ट्रिक से अब बसते हैं आपके अरावली पर्वत के कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 और 6 जिले हो गए। अब देखो ये अरावली पर्वत का ये वाला छोर और ये वाला छोर, यानी कि इस छोर पे 3 जिले हैं। एक गोला यहां कर देता हूं, एक गोला यहां कर देता हूं और एक गोला यहां कर देता हूं। ये तो है बेटा आपका जालोर, ये है आपकी सिरोही, और ये है आपकी पाली।
अब इसको याद रखने के लिए आपको दिमाग पे लोड बिल्कुल भी नहीं डालना। मैंने कह दिया था आपको दिमाग जीके पढ़ने के लिए दिमाग पे लोड नहीं डालना, आपको सामान्य तरीके से पढ़ना है बेटा। जेसीपी एक चीज होती है खुदाई करने के लिए, जेसीपी, वो खुदाई करती है ना, उसको जेसीपी बोलते हैं। ये आपकी जेसीपी कंप्लीट होगी, जेसीपी यानी कि जालोर, सिरोही और पाली। इसके बाद में आप दूसरे अंतिम छोर पे आ जाइए। अंतिम छोर पे भी 3 ही जिले हैं, गोले कर देता हूं मैं आपको। आजकल खाटू श्याम का बड़ा नाम चल रहा है, बड़े काम हो रहे हैं और खाटू श्याम जी सबकी तरफ देख रहे हैं। आपकी भी समस्त मनोकामनाएं खाटू श्याम जी पूरी करेंगे। खाटू श्याम जी कहाँ हैं? सीकर में। किसका रूप है? भगवान श्री कृष्ण का रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने का शिशु रूप, छोटा रूप बताया जाता है खाटू श्याम, और काफी मात्रा में आजकल राजस्थान और राजस्थान के अन्य प्रांत भी वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबकी मनोकामनाएं वहां पूरी होती है, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। सीकर में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसको पूजा जाता है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को झुनझुना दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उस झुनझुने को चुरूमुरू कर दिया। ये है मेरी ट्रिक। यानी कि सीकर में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, उसको लोग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को माँ यशोदा ने झुनझुना पकड़ा दिया। ये आपका झुनझुना हो गया, यानी कि झुनझुनू। और उस झुनझुना को भगवान श्री कृष्ण ने चुरूमुरू कर दिया, ये हो गया आपका चूरू। बोलो बेटा कहां प्रॉब्लम है? किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं बताओ ना आप। बीबी की जय तो आपको पहले भी करनी थी, अभी भी करनी पड़ेगी और आगे भी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो चक्कर पड़ जाएगा आपके। यानी कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये आपके जिले हो गए। इसको कॉमन मैंने रख दिया, ऊपर ही ऊपर कॉमन है तो श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के नीचे हनुमानगढ़। यानी कि गंगा के किनारे हनुमान जी का मंदिर है। ऐसे याद नहीं होता है तो गंगा सिंह का छोटा भाई हनुमान सिंह है। बात खत्म बेटा यार। इस कोने पे आ जाओ, अरावली पर्वत के इस वाले कोने पे आ जाओ, यहां जेसीपी लगा रखी है, यानी कि जालोर, सिरोही और पाली। दूसरे कोने पे चले जाओ, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप। उसके बाद में यशोदा ने उसको दिया झुनझुना, ये झुनझुनू हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उस बाल स्वरूप ने उस झुनझुने को चुरमुर कर दिया, तो ये चूर। अब बचता है आपका एक जिला, और वो जिला है आपका नागौर। बस याद करना है तो केवल आपको नागौर याद करना है, बाकी आपको याद करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप इस बात का आप ध्यान रखें, कमेंट्स में जरूर बताएं। ये अगर आपको निवासी, देखो पंजाब वाला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपनी प्रेमिका के मोबाइल नंबर समझ के आप इनको याद कर लो। निवासी 126 877 1600 और लास्ट में 1022, याद हो गए। या फिर 4 प्रेमिका फिट कर लो आप, निवासी वाली पंजाब वाली कर लो, हरियाणा वाली 126 रख लो, यूपी वाली 877 कर लो, एमपी वाली 1600 कर लो, गुजरात वाली 1022 कर लो, याद रह जाएगा। ऐसे याद तो करना पड़ेगा आपको। याद करने की ट्रिक तो यही है। ये आपके 13 जिले कंप्लीट हो गए। अब आप नीचे के हिस्से पे आ जाइए। इस नीचे के हिस्से पे जहां मैंने भोरकुंड बताया था, ये जिला पड़ता है बांसवाड़ा। और बांस कहां उगते हैं? डूंगर में उगते हैं, सीधी सी बात है। आप तो राजस्थान के हो, ये डूंगर हो गया। यानी कि बांस कहां उगता है? डूंगर में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। लगभग 26 किलोमीटर। नापने मत चल जाना आप, ये काल्पनिक रेखाएं होती है बेटा। मैं जब आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा तो इस विषय में संपूर्ण बात करेंगे, क्योंकि स्थिति वाला जब टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक जब आएगा, तो मैं आपको इन रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छूती हुई कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से, जो लगभग 26 किलोमीटर बताई जाती है। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है वह है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 30 मार्च।
क्योंकि 26 जनवरी 1950 को और 1 नवंबर 1956 को, ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। वर्तमान राजस्थान कब, यानी कि जो नामकरण है वो नामकरण तो उसी समय हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन वर्तमान अस्तित्व में आया वो 1 नवंबर 1956 को आया। और राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ये वीडियो आपको इस तरीके से सेट करना है। अब बस्ती है उस समय की 19 रियासतें और 3 ठिकाने। बस लास्ट इसका जो है वो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, क्योंकि राजपूताना के समय 19 रियासतें थी, ये मैंने आपको बताया था, और 3 ठिकाने थे। ठिकाने तो 19 रियासतों के बारे में तो नहीं पूछा जाता, पर 3 ठिकानों के बारे में पूछा जाता है कि वो 3 ठिकाने कौन कौन से हैं। तो आपको उन 3 ठिकाने याद करने के लिए, पांडव 5 भाई थे और सबसे छोटा था अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो नकुल को याद रखना है आपको। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। नकुल, न से नीमराणा, कु से कुशालगढ़ और ल से लावा। ये 3 ठिकाने थे। इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने कौन कौन से हैं। ये आपको इस ट्रिक से याद रखना है। कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अधिक से अधिक उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।